एक ऐसा मैच जब हरभजन सिंह ने गुस्से में आकर ऐसा तांडव मचाया था जिसे याद करके आज भी पाकिस्तानी खिलाड़ी कांप उठते हैं। मैच के आखिरी गेंद तक मैदान में सांसें अटका हुआ था। इस मैच में वह सब कुछ हुआ था जिसके लिए पाकिस्तानी खिलाड़ी जाने जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। पूरा मैच रोमांच और सस्पेंस से भरा हुआ है। साल 2010 में इस मैच की शुरुआत हुआ था श्रीलंका के क्रिकेट ग्राउंड में और करोड़ों दर्शकों के बीच में टॉस हुआ। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। पाकिस्तान की पारी को शुरुआत किया सलमान भट्ट और इमरान फरहत। वहीं पर भारत की तरफ से मैच का पहला ओवर डालने के लिए आए परवीन कुमार। उन दिनों में परवीन कुमार का स्विंग काफ़ी खतरनाक हुआ करता था और यहाँ पर देखने के लिए भी मिला। उसके बाद सलमान ने मिड विकेट को चीरते हुए एक शानदार चौका लगा दिया। फिर से सलमान आशीष नेहरा को टारगेट किया और इस बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में चौका लगा दिया। इस प्रकार से पाकिस्तान के यह दोनों बल्लेबाज पाकिस्तान के स्कोर बोर्ड को तेज रफ्तार से आगे बढ़ाने लगा। उस दिन ना तो जहीर खान के पेस चल रहा था और ना ही परवीन कुमार की स्विंग और ना ही आशीष नेहरा की कोई चाल। देखते ही देखते पाकिस्तान के स्कोर बोर्ड 50 रन के पार पहुंच गया। यह दोनों के विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर भारतीय कप्तान धोनी ने एक फैसला लिया और हरभजन सिंह के हाथों में गेंद दिया। और यहाँ पर हरभजन सिंह ने पहले ही गेंद पर इमरान फरहत को फंसा लिया और यहाँ पर पाकिस्तान के ओपनिंग जोड़ी टूटा 71 रन की स्कोर पर। अब ग्राउंड में आए शोएब मलिक और आते ही वीरेंद्र सहवाग के गेंद को दिशा दिखाया। एक तरफ भारत के लिए संकट तो सलमान बना ही था और यहाँ से शोएब मलिक भी बैटिंग करना शुरू कर दिए। यह दोनों ने मिलकर पाकिस्तान के स्कोर बोर्ड को 100 रन के पार पहुंचा दिया और सलमान अपना अर्धशतक बनाकर शतक की ओर बढ़ रहा था। लेकिन यहाँ पर जहीर खान के गेंद शानदार स्विंग किया और शोएब मलिक को पेविलियन के रास्ता दिखाया। इस प्रकार से पाकिस्तान का दूसरा विकेट 144 रन के स्कोर पर गिरा था और 29 ओवर के गेम समाप्त हो चुका था। उसके बाद आए उमर अकमल, लेकिन यहाँ पर जडेजा और धोनी ने सलमान भट्ट को रन आउट किया, जो अब तक भारत के लिए सबसे बड़ा मुसीबत बन चुका था। और हर तरफ ग्राउंड में भारतीय तिरंगा लहराने लगे क्योंकि एक बार फिर हरभजन सिंह ने उमर अमीन को विराट कोहली के हाथों कैच आउट करवा दिया। इस मैच में भारतीय टीम अब यहां से पूरी तरीके से वापसी कर चुका था। उसके बाद आए शाहिद अफरीदी, जिन्होंने आते ही एक शानदार चौका लगा दिया और फिर हरभजन सिंह को टारगेट करके स्टेट में एक लंबा छक्का लगा दिया। उसके बाद आशीष नेहरा के पेस का शानदार फायदा उठाया और इसी 4 रन की मदद से पाकिस्तान के स्कोर बोर्ड को 196 रन तक पहुंचा दिया। लेकिन यहां पर रविंद्र जडेजा के घूमती हुई गेंद पर उमर अकमल फंस गए और एक आसान सा कैच धोनी के हाथों में देकर पेविलियन के रास्ता चल दिए। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान की असली तांडव तो अभी आना बाकी था और उस तांडव को लेकर आए थे कमरान अकमल, जिन्होंने आते ही बेहतरीन बैटिंग करना शुरू कर दिया और पाकिस्तान के स्कोर बोर्ड को 200 के पार पहुंचा दिया। और यहां पर शाहिद अफरीदी भी आउट हो गए, लेकिन उससे कमरान अकमल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और ग्राउंड में छक्के की बरसात लगाने लगा और पाकिस्तान के स्कोर बोर्ड को तेज रफ्तार से आगे बढ़ाने लगा। चाहे जहीर खान हो या परवीन कुमार, किसी की गेंदबाजी अकमल के सामने नहीं चल रहा था। और इस मैच में अकमल ने 91 रन की विस्फोटक बल्लेबाजी करके 50 ओवर के समाप्ति पर पाकिस्तान के स्कोर बोर्ड को 267 रन तक पहुंचा दिया। भारतीय बल्लेबाज के लिए यह टारगेट उतना बड़ा तो नहीं था, लेकिन सामने पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक हो तो यह टारगेट उतना छोटा भी नहीं था। यानी कि इस मैच का रोमांच और सस्पेंस रन चेज में पूरा होने वाले थे। खैर इसी बीच भारतीय पारी की शुरुआत किया वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर
और वीरेंद्र सहवाग की बल्लेबाजी पूरा पाकिस्तान जानते थे उन दिनों में। अगर वह अपने आप पर आ गए तो अकेले ही इस मैच में भारत को जिताने का क्षमता रखता था, क्योंकि एक बार तो ऐसा हुआ था पूरा पाकिस्तानी गेंदबाज मिलकर वीरेंद्र सहवाग को आउट नहीं कर पाए थे और वीरेंद्र सहवाग अकेले ही 300 रन बना डाले थे। खैर वह टेस्ट मैच था, लेकिन यहाँ पर गौतम गंभीर ने इसी 1 रन के साथ अपनी पारी को शुरुआत किया। उसके बाद शोएब अख्तर की रफ्तार भरी गेंद पर वीरेंद्र सहवाग बाल बाल बचे, लेकिन यहाँ पर भी भारत को फायदा ही हुआ। 4 रन और प्लस हुआ भारतीय स्कोर बोर्ड पर। लेकिन पाकिस्तानी गेंदबाजी भी उस दिन काफ़ी खतरनाक हो रही थी, क्योंकि जरा स्कोर बोर्ड पर नज़र डालिए। 3 ओवर के गेम समाप्त हो चुका था और भारतीय टीम का स्कोर था सिर्फ 8 रन। और यहाँ पर गौतम गंभीर ने लॉन्ग ऑन के दिशा में एक शानदार चौका लगा दिया। उसके बाद एक बार फिर गेंद को दिशा दिखाया और पीछे की ओर एक शानदार चौका लगा दिया और 6 ओवर तक में भारतीय टीम का स्कोर बोर्ड को 24 रन तक पहुंचाया। यानी कि पाकिस्तान इस मैच में अब तक पूरी तरीके से पकड़ बनाकर रखे थे। यहाँ पर वीरेंद्र सहवाग ने अपना हाथ खोला और कवर को चीरते हुए एक शानदार चौका लगा दिया, लेकिन इसी बीच वीरेंद्र सहवाग के पैरों में दर्द होना शुरू हो गया। यह भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा था, वीरेंद्र सहवाग का दर्द, वहीं पाकिस्तान के लिए खुशी, क्योंकि पूरा पाकिस्तान जानते थे अगर वीरेंद्र सहवाग ग्राउंड से बाहर गए तो यह मैच तो हम लोग यहाँ से ही 50% जीत जाएंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। महज 47 रन के स्कोर पर भारत के सबसे बड़ा विकेट गिर गया वीरेंद्र सहवाग के रूप में। और पाकिस्तान के जश्न को तो देखिए, इस प्रकार से जश्न मना रहे हैं ग्राउंड में कि लग रहा है यह मैच ही जीत लिया है। उसके बाद आए विराट कोहली, जिन्होंने आते ही अब्दुल रज़ाक की गेंद को यहां पर सम्मान दिया। उसके बाद विराट कोहली ने एक शानदार चौका लगाया, जिसके लिए वह जाने जाते हैं। भारतीय स्कोर बोर्ड को 50 रन के पार पहुंचाया। 12 ओवर तक में भारतीय टीम का स्कोर था महज 52 रन। इस ग्राउंड में एक एक रन के लिए भारतीय बल्लेबाज तरस रहे थे और सामने पाकिस्तान की खतरनाक गेंदबाजी भी जारी थी। विराट कोहली और गौतम गंभीर ने बड़ी मुश्किल से भारतीय स्कोर बोर्ड को 72 रन तक पहुंचाया और यहां पर गौतम गंभीर ने एक और शानदार चौका लगाकर भारतीय स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाया। लेकिन यहां पर विराट कोहली भी पाकिस्तानी गेंदबाज का शिकार हो गया। 18 ओवर तक में भारतीय टीम अपना 3 विकेट खो चुका था और स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 82 रन लगा था। उसके बाद खुद महेंद्र सिंह धोनी मैदान में आए, लेकिन एक साइड से गौतम गंभीर रन बना रहे थे। गौतम गंभीर और महेंद्र सिंह धोनी ने सूझबूझ के साथ बैटिंग करते हुए पहले तो भारतीय स्कोर बोर्ड को 100 रन के पार पहुंचाया और यहां पर धोनी ने स्टेट में एक शानदार चौका लगा दिया और इस मैच का प्रेशर थोड़ा कम किया। और यहां पर गौतम गंभीर ने स्टेट में एक लंबा छक्का लगाकर भारतीय स्कोर बोर्ड को 150 रन के पार पहुंचाया। लेकिन जहां गौतम गंभीर ने छक्का मारा तो वहीं पर धोनी भी कहां रुकने वाले थे। यहां पर फुल टॉस गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया 6 रन के लिए। जहां सब कुछ सही चल रहा था, भारतीय स्कोर बोर्ड भी आगे बढ़ रहा था और दोनों खिलाड़ी ग्राउंड में सेट भी हो चुका था। लेकिन दुर्भाग्य की बात, यहाँ पर गौतम गंभीर आउट हो गए और पाकिस्तान को जश्न को देखिए गंभीर को आउट करने के बाद, क्योंकि उसे भी पता था गंभीर उसके लिए कितना बड़ा खतरा बन चुका था। उसके बाद आए रोहित शर्मा, जिन्होंने आते ही एक शानदार चौका लगा दिया। उसके बाद पॉइंट को चीरते हुए एक और शानदार चौका लगाकर भारतीय स्कोर बोर्ड को तेज रफ्तार से आगे बढ़ाने लगा और शोएब अख्तर को तो मुंह कान सुखा दिया और साथ में भारतीय स्कोर बोर्ड को भी 200 के पार पहुंचा दिया। लेकिन यहां पर रोहित शर्मा भी शायद अफरीदी के शिकार हो गए। भारत को जीत के लिए अभी भी 52 गेंद में 60 रन की ज़रूरत थी और इस ग्राउंड में वैसे भी रन बनाना काफ़ी मुश्किल हो रहे थे।
भारतीय टीम के लिए यह मैच जीतना सबसे बड़ा चुनौती था, क्योंकि यहाँ पर शोएब मलिक के गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी भी आउट हो गए। लगभग इस मैच को पाकिस्तान जीत ही चुका था और ग्राउंड में जीत का जश्न भी मनाने लगा। फिर यहाँ पर जैसे ही रविंद्र जडेजा आउट हुए, मानो कि पाकिस्तान इस मैच में अब जीत चुका था, क्योंकि अभी भी भारत को जीत के लिए 29 गेंद में 49 रन की ज़रूरत था। अब ग्राउंड में आए हरभजन सिंह, आधे लोग ग्राउंड छोड़कर चले भी गए थे भारत की हार मानकर। फिर यहाँ पर सुरेश रैना ने एक शानदार चौका लगा दिया। उसके बाद सुरेश रैना ने एक लंबा छक्का लगाकर इस मैच में जान ला दिया। उसके बाद हरभजन सिंह ने स्टेट में एक लंबा छक्का लगा दिया और भारतीय टीम की उम्मीद को जगा दिया। फिर यहाँ पर 2 रन लेकर भारतीय स्कोर बोर्ड को 240 रन तक पहुँचा दिया। एक बार फिर सुरेश रैना ने एक शानदार चौका लगा दिया, भारतीय स्कोर बोर्ड को 250 के पार पहुँचा दिया। अब आखिरी के 13 गेंद में भारत को जीत के लिए चाहिए था 17 रन और एक बार फिर सुरेश रैना ने एक लंबा छक्का लगा दिया और शोएब अख्तर के मुंह कान सुखा दिया। और इसी बीच शोएब अख्तर हरभजन सिंह से भिड़ गए, लेकिन हरभजन सिंह पीछे कहाँ रहने वाले थे। उसने भी उसी के अंदाज में जवाब दिया और यहाँ पर जैसे ही सुरेश रैना आउट हुआ, पाकिस्तान को लगा एक बार फिर इस मैच में वह वापसी कर चुके हैं। लेकिन बदतमीज का जवाब देने के लिए हरभजन सिंह ग्राउंड में खड़ा था और जीत के लिए भारत को सिर्फ 3 रन की ज़रूरत था। और यहाँ पर हरभजन सिंह ने गुस्से में आकर एक ऐसा लंबा छक्का मारा और ग्राउंड में चिल्ला कर कहने लगा, तुम्हारा बाप भारत था और है और रहेगा। तो सुरेश रैना और हरभजन सिंह के विस्फोटक बल्लेबाजी के नाम इस वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट तो ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में हिंदुस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिख दीजिएगा।